you let me in, yeah. गॉडेस सीरस और बार्डोक गोकू को मिराज के हाथों पर देकर वहां से चले जाते हैं। जेनोसमा और उसके सारे गार्डियंस मिलकर सीरस और बार्डोक को मार देते हैं। गोकू अब बड़ा हो गया था। गोकू इतनी सी छोटी सी उम्र में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लिया था। गोकू को पता चल गया था कि जेनोसमा उसके पेरेंट्स को मार दिया है, तो अब वो बदला लेने के लिए जेनोसमा के पैलेस पर चले जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि किंग्स ऑफ एवरीथिंग के पैलेस पर कोई आया है। जेनोसमा आप कहते हैं, आखिर उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गया, मेरे पैलेस पर मेरे परमिशन के बिना आ गया है। मुझे नहीं पता वो कौन है, तो जाओ उसे अभी के अभी खत्म कर दो। यस ग्रेट किंग, चाहे वो जो भी हो, आज उसे मरना होगा। उसका कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। गोकू अब जेनोसमा और ग्रैंड प्रिस्ट के एकदम सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं। जेनोसमा गोकू को देखकर कहने लगता है, कौन हो तुम, मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर तुम क्यों आए, अब तुम्हें मरना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट भी गोकू को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिर वो कौन है, उसके अंदर हाफ गॉड और हाफ सैयन का की फील हो रहा है, वो अब एक गॉड की तरह पावरफुल है। जेनोसमा आप गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू बिना किसी प्रॉब्लम के जेनोसमा के अटैक को रोक लेते हैं। ये देखकर जेनोसमा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, वो मेरी अटैक को रोक कैसे पा रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट, मिकोशिन, खत्म करो उसे। तो अब ग्रैंड प्रिस्ट और मिकोशिन गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू बड़ी ही आसानी से उन लोगों के अटैक को रोक लेते हैं। वो दोनों मिलकर गोकू को एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, पर तब भी गोकू विदाउट एनी प्रॉब्लम उन दोनों के अटैक को रोक लेते हैं। वो दोनों ही अब अपने बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गोकू के ऊपर एक भी अटैक का असर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिकोशिन अब कहती है, वो काफी पावरफुल है, मुझे उसके अंदर कुछ अजीब सा की फील हो रहा है। आखिर कौन हो तुम। मैं हूँ सैयन गॉड बार्डोक और सुप्रीम गॉडेस सीरस का बेटा। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जेनोसमा आप कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, हमने तो उसे मार दिया था, तो बच कैसे गया। तो आप मिकोशिन कहती है, सीरस को हमें मारना पड़ा क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था, और तो और वो रूल्स को ब्रेक करके तुम्हें जन्म दिया था। दैट्स डज नॉट मैटर। मिकोशिन, क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो। मिकोशिन अब फिर से गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर वो गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब जेनोसमा के सामने जाकर कहते हैं, अब अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझते हो, आपको क्या लगता है आप ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो, पर असल में मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ। उसके बाद मिकोशिन कहती है, हमें यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के डिस्ट्रॉयर को बुलाना पड़ेगा ताकि वो लोग आपको हेल्प कर सके। नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं उसे अकेला ही हरा सकता हूँ। जेनोसमा आप गोकू के ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू अपने एक हाथों से जेनोसमा के सारे अटैक को रोक लेते हैं। जेनोसमा आप गोकू की तरफ एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, तब भी गोकू का कुछ भी नहीं हो रहा था। गोकू अब जेनोसमा के गर्दन पकड़कर उसे काफी दूर फेंक देते हैं, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट चिल्लाने लगता है, ग्रेट किंग, क्या आप ठीक हो। मिकोशिन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अगर हम दोनों मिलकर भी उसे अटैक करेंगे तब भी हम दोनों उसका कुछ नहीं कर सकते। वो अब काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या, मुझे पहले ये बताओ ड्रैगन्स बॉल कहाँ पर है। उसके लिए तुम्हें बीरस के पास जाना होगा, शायद वो तुम्हें हेल्प कर सकता है। गोकू अब टेलीपोर्ट होकर बीरस के प्लेनेट पर चले जाते हैं, जहाँ हम देखते कि हुइस गोकू को रोक लेते और कहते हैं, कौन हो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मुझे ड्रैगन बॉल चाहिए। मिकोशिन मुझे बताया है कि तुम लोगों को ड्रैगन बॉल के बारे में सब कुछ पता है। तभी पीछे से बीरस आ जाता है, कौन हो तुम मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर कैसे आए। मिकोशिन मुझे बताया है तुम लोगों को ड्रैगन बॉल के बारे में पता है, मुझे ड्रैगन बॉल ढूंढने में तुम लोग हेल्प कर सकते हो। बीरस कुछ भी सोचे बगैर गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू बड़े ही आसानी से बीरस के अटैक को रोक लेते हैं। बीरस फिर से गोकू के ऊपर एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, पर गोकू विदाउट एनी प्रॉब्लम बीरस के अटैक को डॉज कर लेते हैं। गोकू भी अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बीरस को बस एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। कौन हो तुम।
व्हीज भी गोकू को अटैक करने के लिए चले आते हैं, पर वो भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। मैं हूँ सैयन गॉड। बीरा साहब कहते हैं, बताओ मैं तुम्हारा किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। मिकोशिन मुझे कहा है तुम लोग मुझे ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए मदद कर सकते हो, तो बताओ ड्रैगन बॉल कहाँ पर मिलेगा। मीनवाइल हमें जेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ जेनोसामा कहने लगता है वो आखिर ड्रैगन बॉल को क्यों ढूंढ रहा है। मुझे जैसा लग रहा है वो ड्रैगन बॉल का यूज करके फिर से सीरस को वापस बुलाएगा, पर ऐसा हम बिल्कुल करने नहीं दे सकते। मिकोशिन अब कहती है उसके पावर लेवल एकदम डिफरेंट है, मैं कभी भी इतना ज्यादा पावर नहीं देखा था, हम उसे कभी नहीं हरा सकते। तो अब मिकोशिन ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर वहां से वैनिश हो जाते हैं। सिस्टर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? हम यूनिवर्स 7 पर जा रहे हैं। हमें कैकरॉट के साथ पार्टनरशिप करना होगा, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया था गोकू काफी पावरफुल है और वो अपने पेरेंट्स का मौत का बदला लेने के लिए सबको मार देगा। गोकू अब कहने लगता है, मिकोशिन तुम एक बेवकूफ हो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम ग्रैंड प्रीस्ट के साथ मिलकर मुझे हरा दोगे तो तुम गलत हो। चाहे तुम दोनों कितना भी कोशिश कर लो, तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। गोकू की ये सारी बातें सुनकर बीरस और व्हीज काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किंग्स ऑफ एवरीथिंग को छोड़कर ये दोनों भी काफी ज्यादा पावरफुल था। व्हीज अब कहने लगता है, ये तो सच है तुम काफी स्ट्रांग हो, पर तुम जेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट और मिकोशिन को कभी नहीं हरा सकते, वो लोग काफी पावरफुल है। गोकू अब हंसने लगता है और कहते हैं, मैंने कुछ टाइम पहले ही वहां पर गया था, वो लोग बहुत ही ज्यादा वीक है, यहाँ तक कि किंग्स ऑफ एवरीथिंग जेनोसामा भी वीक है, वो सब मिलकर मुझे कुछ भी कर नहीं पाया था। ये सुनकर बीरस और व्हीज काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहां पर मिकोशिन और ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है। गोकू मिकोशिन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, आखिरकार तुम खुद यहाँ पर मरने के लिए आ गई हो, तो ठीक है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सोन गोकू, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आई हूँ, जेनोसामा तुम्हें मारने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को भेज रहा है। कोई बात नहीं, आने दो, मैं सबको मार दूंगा। नहीं सन गोकू, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, यह तक कि वो तुम्हारा मॉम सीरस से भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ जेनोसामा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड। तभी वहां पर हमें एक न्यू पर्सन को दिखाया जाता है। ओह फाइनली, काफी दिनों बाद ठंडी हवा मिल रहा है। कैसे हो जेनोसामा? तुम जाओ और उस बास्टर्ड को मार दो, और तुम मिकोशिन और ग्रैंड प्रीस्ट वो दोनों गद्दर को भी मार देना, किसी को नहीं छोड़ना। तुम्हारे साथ एक गार्डियंस भी जाएगा। नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही कर लूंगा, पर अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, वो लोग भी मेरे साथ जाएगा। तो अब कुमो गोकू को मारने के लिए बीरस के प्लेनेट पर चले जाते हैं। वो जैसे ही मिकोशिन को देखता है और कहने लगता है, तो तुम भी शामिल थे, मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन गया था, इसीलिए तुम लोगों ने मुझे सील कर दिया था। अब तुम सबको मारना होगा। कुमो अब गोकू की तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू बड़े ही आसानी से कुमो के अटैक को रोक लेते हैं। मिकोशिन भी गार्डियंस की तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो सब एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। गोकू अब कहने लगता है, तो मिकोशिन मेरे तरफ है। कुमो गोकू की तरफ एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, पर गोकू अपने एक हाथों से उस अटैक को रोक लेते हैं। गोकू अब कहने लगता है, तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम्हें हराने के लिए काफी पावर की जरूरत होगा, पर हमारे फाइट के लिए ये प्लेनेट सही जगह नहीं है। ओवर पावर होने की वजह से ये प्लेनेट कोलैप्स कर सकते हैं। नहीं गोकू, ये प्लेनेट बहुत ही छोटा है पर काफी स्ट्रांग है, तुम लोगों की पावर की वजह से ये प्लेनेट कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। गोकू अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू की पावर अब इतना ज्यादा हो गया था कि बीरस के प्लेनेट बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। कुमो गोकू की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, सच में वो काफी पावरफुल है। आखिर कौन हो तुम? तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अब मरना होगा। गोकू अब कुमो के अगेंस्ट अटैक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग गोकू को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ओह माय गॉड, वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने कभी भी इतनी पावर फील नहीं किया था, उसके पावर का कोई लिमिट नहीं है। दूसरी तरफ जेनोसामा सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दैट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता,
वो आखिर गॉड ऑफ डेथ के साथ कैसे फाइट कर रहा है। लगता है अब मुझे बाकी के गॉड्स को भी भेजना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ वो कैसे अपने आप को बचा पाता है। वो अब मरेगा। उसके बाद हमें फिर से गोकू को दिखाए जाते हैं। गोकू कुमो के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। मिको शिनाब कहती है, यस काकारोट, तुम कर सकते हो, तुम मुझसे बड़ी आसानी से हरा सकते हो। तभी अचानक पूरी की पूरी यूनिवर्स कांपने लगता है, यह तक कि बीरस का प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब तुम मरोगे काकारोट।